हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 25 अगस्त 2020। आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा 25 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर से। इस करंट अफेयर को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप जाकर ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जो भी करंट अफेयर इस वीडियो से, इस सेशन से या कहीं से भी पढ़ा तो उसमें से कितना आपको याद रह गया। इसको आप जरूर करें। ये जो भी करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा दिन तक याद रह पाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। फर्स्ट है, एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक अश्वनी भाटिया को बनाया गया। किसको बनाया गया? अश्विनी भाटिया को बनाया गया है एसबीआई का प्रबंध निदेशक। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग क्या है। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया को आप देख पा रहे होंगे इस फिगर के माध्यम से। ये हैं अश्विनी भाटिया। वे 31 मई 2022 तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। कब तक रहेंगे? 31 मई 2022 तक। आपको यहाँ से याद रखना है, प्रबंध निदेशक एसबीआई के जो बने हैं उनका नाम कौन है? तो वो है अश्विनी भाटिया। अब जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और मुख्यालय है मुंबई में। और ये कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1 जुलाई 1955 को। तो यहाँ से इतने सारे फैक्ट्स याद रखना है आपको जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से दो नाम याद रखना है, एक रजनीश कुमार का जो कि क्या है, एसबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एसबीआई के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन होंगे? वो होंगे रजनीश कुमार। और जब प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए तो वो कौन होंगे? वो होंगे अश्विनी भाटिया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल करके आता है यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस, पेरिस में। और इसके प्रमुख हैं यूनेस्को के आंद्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 नवंबर 1945 में। ओके, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूएन। यूएन से हो गया यूनाइटेड नेशन। उसके बाद ईएससीओ, तो एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हो गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, चेतन भगत के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर नामक एक पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? चेतन भगत के द्वारा। तो देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में। ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये है चेतन भगत और ये है उस बुक का कवर पेज, वन अरेंज्ड मर्डर, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? चेतन भगत के द्वारा। इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा 28 सितंबर 2020 को। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया जाएगा। यह लेखक चेतन भगत की 9वीं नोवेल है और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। ओके, इससे पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द गर्ल इन रूम 105। ओके, और ये जो पुस्तक लिखा गया है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा? तो ये पब्लिश किया जाएगा पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा। वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा एक बात याद रखना है, वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया चेतन भगत के द्वारा। ओके,
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप। नितिन गडकरी ने क्या किया है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरित पथ नाम का। ठीक है, तो जान लेते हैं नितिन गडकरी जी के बारे में कि ये कौन है। तो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी कौन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, ये आप लोग भी जानते ही होंगे। उन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है हरित पथ। ओके, तो जान लेते हैं हरित पथ के बारे में कि ये कैसा ऐप है और ये किस तरह का काम करेगा और ये किस लिए बनाया गया है। तो हरित पथ के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये है नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं हरित पथ के बारे में कि हरित पथ ऐप जो है वो क्या है। मंत्री ने भू टैगिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। मतलब सीधा सीधा सा है कि ये जो ऐप है ये किस लिए निकाला गया है कि राजमार्गों के किनारों में जो भी वृक्षारोपण हो रहा है उसकी निगरानी के लिए ये जो मोबाइल ऐप है हरित पथ, इसको लॉन्च किया है किसने, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने। ठीक है, और क्या है इसके बारे में, जीपीएस आधारित ऐप है। ये कैसा ऐप है, जीपीएस आधारित ऐप है। ये क्या करेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब एनएचएआई, एनएचएआई का फुल फॉर्म, एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण पीएसयू द्वारा विकसित किया गया है ये ऐप। कौन सा, हरित पथ मोबाइल ऐप, जो कि एक जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप है। और किसने इसे लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालकर हुए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 3 क्रिकेटरों को। कितने क्रिकेटर को, 3 क्रिकेटर को। वो कौन कौन से हैं, वो हैं जैक्स कॉलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालकर। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कॉलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो यहां से हमें सीधा सीधा ये याद रखना है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 3 क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। वो कौन कौन से हैं, तो जैक कॉलिस है जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान लिसा स्टालकर, इन तीनों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में हम लोग थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और आईसीसी के अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा, अंतरिम अध्यक्ष है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मुंबई में अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। और किसने किया है, तो अर्जुन मुंडा ने किया है। अर्जुन मुंडा कौन है, तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो जान लेते हैं कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम से क्या होगा। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। तो इस करंट अफेयर से हमें इतना याद रखना है कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, असम में हुआ भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन। असम में, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, नदी के ऊपर से ये रोपवे बना हुआ है। तो असम में ये सबसे लंबा नदी के ऊपर बना हुआ रोपवे का उद्घाटन हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। यह रोपवे कितना लंबा है, तो यह है 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से
उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंद मंदिर के बीच किया जाएगा। तो यहाँ से हमें ये याद रखना है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ पे है, तो वो है असम में। असम में किस नदी पे है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे, 1.8 किलोमीटर लंबा है। तो बात आई है यहाँ पे असम की, तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा असम के बारे में। तो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो हम लोग असम को थोड़ा मैप के थ्रू देख लेते हैं कि मैप में असम कहाँ पे है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैप में ये वाला हिस्सा है, ये वाला एरिया जो है ये है असम का, ओके, और इसकी राजधानी है दिसपुर। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या क्या है। राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर असम का है गुवाहाटी, राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या है 126, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और लोकसभा सीटों की संख्या है 14। यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, होलोग अपार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद है मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो यहाँ से इतने सारे फैक्ट्स बनते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए असम के बारे में। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जितेंद्र सिंह ने किया गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन। तो ये एक बुक है गैस्ट्रिक कैंसर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर अशोक के वैद्य, इन्होंने इस बुक को संपादित किया है। ठीक है, तो जान लेते हैं ये कौन है। तो डॉक्टर अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, वो कौन है, वो है तुर्की के राष्ट्रपति। तो नाम क्या है उनका, तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब इर्दुगान। क्या है, रजब तैयब इर्दुगान ने अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करने की घोषणा की है। तुर्की राजधानी है अंकारा। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। जिस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है, वो कौन सा राज्य है, वो है केरल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पाकिस्तान सरकार ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है, वो कौन है, वो है नवाज शरीफ। पाकिस्तान के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की गई है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जिस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है, किस देश के साथ, तो वो है चीन। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, खेल मंत्रालय ने जितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है, तो कितने, तो वो है 5 लोगों को। पिछले दिन मैंने बताया था इस चीज को और इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इस खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जिस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो कौन है, वो है कैमरन व्हाइट। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन का टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।